गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा किसी भी रासायनिक पदार्थ का नाम कैसे लिखें या हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आपकी केमिस्ट्री बहुत ही इजी होने वाली है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहूँगा, जैसे कि अगर मैं हिंदी में कहूँ आपको कि ये क ल म ये क्या है, तो आप कहेंगे कलम। इसी को मैं थोड़ा और घुमा कर लिखता हूँ ल क म, तो आप इसे क्या कहते हैं, लकम। और इसी को मैं क म ल कमल, ये क्या है, कमल। तो ये आप क्यों बता पा रहे हैं, इसलिए कि आपको इसका जो बेसिक लेटर है या स्वर है आपको पता है। अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं होता तो क्या आप इसे बता सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमें किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसका बेसिक जानना ज़रूरी है। उसके बाद जितना भी घुमा कर दे हम उसको आसानी से बता सकते हैं। तो इसी तरह केमिस्ट्री में है कि सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि उसका जो संकेत है या सिंबल है या उसकी वैलेंसी है या उसकी संयोजकता है कितनी है, तब हम दुनिया में जितने भी मेटल्स हैं या यौगिक हैं उसके नाम आसानी से हम बता सकते हैं। जैसे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जैसे सोडियम क्लोराइड आपने सुना होगा, तो उसका NaCl होगा या NaCl2 होगा या NaCl3 होगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है ना। याद होगा तो आप बता सकते हैं कि NaCl, लेकिन अगर मैं कहूँ जैसे CaCl2 होगा या CaCl होगा या CaCl3 होगा, कौन सा होगा, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये राइट ये है और इसमें राइट ये है, तो हमें ये कैसे पता लगेगा। तो इसी के लिए मैं कुछ लेटर जानना चाहूँगा, उसके बाद मैं किसी भी तत्व किसी भी यौगिक का नाम आसानी से दे सकता हूँ। ठीक है, तो देखता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये क्या है, हाइड्रोजन, ये है तत्व या इसका संकेत। तीसरा, जैसे को मैं कहूँगा सिंबल, इसको मैं कहूँगा इंग्लिश में एलिमेंट, या इसकी संयोजकता, या इसी को मैं कहूँगा वैलेंसी, राइट। तो हाइड्रोजन है, इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन। इसका संकेत क्या होगा, जो फर्स्ट लेटर है मैं देखता हूँ, ये क्या है, हाइड्रोजन H, तो ये होगा हाइड्रोजन का H संकेत, और इसकी सिंबल जो है वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, उसी तरह मैं लेता हूँ लिथियम। आप बैटरी में देखते होंगे अक्सर कि बैटरी में लिथियम आयन लिखा हुआ होता है, तो क्या होगा, लिथियम, क्या होगा संयोजकता, सिंबल Li और संयोजकता 1। जैसे मैं कहूँ सोडियम, तो क्या होगा, सोडियम, तो इसका SO होना चाहिए, लेकिन ये ग्रीक वर्ड नाइट्रियम से लिया गया है, इसलिए इसका जो सिंबल होता है नाइट्रियम, Na होगा और इसकी संयोजकता 1 होगी। इसी तरह अगर मैं पोटाशियम की बात करूं, पोटासियम, तो पोटाशियम का क्या होगा, पोटाशियम, PO होना चाहिए, लेकिन PO नहीं होगा। क्या होगा, ये कैलियम से लिया गया है, ग्रीक वर्ड कैलियम से लिया गया है, तो इसका होगा कैलियम। तो इसका क्या होगा, K, और इसकी संयोजकता 1।
ये दो तत्व जो हैं या दो एलिमेंट है सोडियम और पोटासियम, ये हाईली रिएक्टिव है। जैसे अगर मैं कहूँ कि लोहा को लेते हैं और एक पानी में डालकर देखता हूँ तो क्या ये आग पकड़ लेता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं तांबा को डालकर देखूँ पानी में तो कुछ नहीं होता, या चांदी या सोना ये सब को मैं पानी में डालता हूँ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब मैं सोडियम को अगर पानी में डायरेक्टली ऐसे फेंक कर देखूँ तो वो आग टाइप का, धुआं टाइप का पकड़ लेगा, ये सोडियम या पोटासियम। तो ये नहीं कि नॉर्मल वाटर में भी पोटासियम आग जैसा पकड़ लेता है या सोडियम आग जैसा पकड़ लेता है। ये देखने में कैसा होता है? तो ये देखने में ठीक पनीर टाइप का होता है। हम जानते हैं कि पनीर को हम चाकू से काट सकते हैं। तो इसी तरह हम दो ऐसे तत्व हैं जो हाईली रिएक्टिव होता है और इसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। आप लोहा को ले लेंगे तो क्या आप लोहा को चाकू से काट सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो दो ऐसा एलिमेंट है जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। ओके, तो ये है सोडियम और ये है पोटासियम। उसी तरह कैल्शियम, इसका कैल्शियम, तो इसका क्या होगा? Ca और संयोजकता इसकी 2। इसी तरह मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम इसका Mg और संयोजकता क्या होगा? 2। इसी तरह एल्यूमिनियम, इसकी एल्यूमिनियम Al और इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3। ले लेता हूँ कार्बन, CARBON, कार्बन C, और इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4। राइट। तो इसी तरह मैं लगभग 25 से 30 तत्व का नाम याद रखूंगा। जैसे मैं एक और लेता हूँ, जैसे आपने सुना होगा लोहा या इसी को कहता हूँ मैं। इसमें 2 होंगे, एक तो या तो होगा फेरस या एक होगा फेरिक, राइट। तो अगर अस वाला फॉर्म है तो लोअर वैलेंसी होगा, या इसका होगा 2 या 3, ठीक है। सिंबल Fe ही रहेगा। तो अस मतलब अस वाला है तो लोअर वैलेंसी, और इक वाला है तो हायर वैलेंसी, मतलब 2 और इक वाला है तो 3, ठीक है। उसी तरह मैं ले सकता हूँ तांबा का, तो तांबा का भी क्या होगा? 2 होगा, एक क्यूप्रस और एक क्यूप्रिक। उसी तरह और भी है, कॉपर है, कॉपर तो हो गया, मतलब भाई क्यूप्रस, कॉपर का मैं लेकर देखता हूँ। कॉपर या तो क्यूप्रस या क्यूप्रिक। तो इसी तरह इसका क्या होगा? Cu, इसका Cu वैलेंसी 1 और वैलेंसी 2। एक फॉर्म में है तो 1 और अस फॉर्म में है तो लोअर वैलेंसी, और हायर फॉर्म में है तो वो एक वाली वैलेंसी होगी, ठीक है। इसी तरह जो और भी तत्व हैं उसका नाम मैं इस पे लगा देता हूँ, आप देख लेना। ये सारे तत्व हैं, इसका नाम आप पुश करके नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद दूसरा आता है, ये सारे धातु हैं। अब दूसरा अधातु, नॉन मेटल, और इसी तरह इसमें भी होगा सिंबल या संकेत। इसी तरह इसमें भी होगा संयोजकता
या वैलेंसी। जैसे कोई भी नॉन मेटल है, जैसे मैं लेता हूँ क्लोराइड, क्लोराइड या CHLORIDE क्लोराइड, तो क्या होगा Cl संयोजकता 1। ये सारे धनात्मक हैं या पॉजिटिव हैं और ये सारे ऋणात्मक या नेगेटिव हैं। ठीक है, तो क्लोराइड इसकी संयोजकता कितनी होगी 1। इसी तरह ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होगा ऑक्साइड, ऑक्सीजन और इसकी संयोजकता 2 या वैलेंसी 2। इसी तरह ब्रोमाइड, तो क्या होगा BROMIDE ब्रोमाइड, इसका Br संयोजकता 1। इसी तरह कार्बोनेट, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट CO3 वैलेंसी कितना होगा इसका 2। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे मैं 3 लेता हूँ सल्फर का, सल्फर का, या तो अगर सल्फाइड फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में, सल्फाइड, तो इसका सिंपल S होगा और इसकी मतलब यहाँ पे ईड फॉर्म में है तो S होगा। अगर सल्फेट है, सल्फेट है तो SO4 होगा और सल्फाइट है, सल्फाइट है, यहाँ पे है ना 8, तो यहाँ पे क्या होगा SO3 होगा। मतलब ईड है तो S, 8 है तो SO4, अगर एक ऑक्सीजन घट गया यहाँ पे 3 हो गया तो ईड फॉर्म होगा। इस सब की वैलेंसी 2, 2 और 2 होगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं फास्फोरस की बात करूँ तो फास्फोरस, फॉस्फाइड, तो क्या होगा फॉस्फाइड, फाइड है ना, यहाँ पे फाइड है, क्या होगा P। इसकी संयोजकता फास्फोरस की 3 होती है तो इसकी भी संयोजकता 3 होगी। उसके बाद फॉस्फेट, तो इसका क्या होगा फॉस्फेट और PO4। इसी तरह फॉस्फाइट, तो P फॉस्फाइट। अब इसमें देखें, मतलब फॉस्फाइड है या इड है तो नॉर्मल फॉर्म, इसी तरह 8 वाला है तो हायर फॉर्म, अगर ईट वाला है तो यहाँ पे क्या लगेगा PO3 और इसकी संयोजकता सबकी सेम होगी। ठीक है, ये तीनों है, मतलब फॉस्फाइड, एक को मैं याद रखूँगा संयोजकता, दोनों याद रहेगा। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्साइड हो गया। इसी तरह मैं इस पे स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप नोट कर लेना। इसमें 10 से 15 याद रखेंगे, उसके बाद आसानी से मैं किसी भी कंपाउंड का नाम मैं आसानी से दे सकता हूँ। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, थोड़ा देखता हूँ। अब जैसे आपको क्वेश्चन आएगा कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब NaCl होगा या NaCl2 होगा, कौन सा होगा।
तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सोडियम है तो इसका सिंबल लिखूँगा, क्लोराइड है तो इसका सिंबल लिखूँगा, और इसकी संयोजकता ठीक इसके नीचे 1 और इसकी संयोजकता 1। ये अदला बदली करेगा, जस्ट इंटरचेंज करेगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। हम जानते हैं कि Na1 और Cl1, यहाँ पे 1 को डिनोट मैं नहीं करता हूँ, नहीं लिखता हूँ, क्या लिखाएगा NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, NaCl होगा, NaCl2 कभी नहीं होगा, राइट। जैसे मैं यहाँ पे एक और लेता हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम का क्या होता है Mg और ऑक्साइड का क्या होता है O। इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, बन जाएगा 1। तो ये क्या बनेगा MgO। हमेशा मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सूत्र होगा या फॉर्मूला होगा वो MgO होगा, MgO2 नहीं होगा। या इंग्लिश मीडियम में है अगर कोई तो इसे MgO, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बना MgO, राइट। जैसे सोडियम सल्फेट, या इसी को मैं लिख सकता हूँ सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, क्या NaSO4 होगा या NaS होगा या Na2SO4 होगा, कौन सा होगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सोडियम है तो सोडियम का मैं सिंबल या प्रतीक या संकेत लिखूँगा, तो क्या है Na। और सल्फेट का क्या होता है देखूँगा, सल्फेट 8 वाला है तो क्या संकेत है SO4 लिखा। और इसकी सोडियम की वैलेंसी क्या है जानते हैं 1, और सल्फेट की वैलेंसी क्या है, तो सल्फेट की 2 है तो मैं 2 लिखा। अब ये जस्ट इंटरचेंज होगा, ये इस साइड जाएगा और ये इस साइड आएगा, तो क्या बनेगा Na2 और ये 1 जाएगा इस साइड तो SO4। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है Na2SO4, ये सब कभी नहीं होता, ठीक है। जैसे एक और मैं लेता हूँ एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, या आप लिखें एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम का मैं सबसे पहले लिखूँगा Al, क्लोराइड का लिखूँगा Cl, इसकी संयोजकता 3, इसकी संयोजकता 1, जस्ट इंटरचेंज, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, क्या बनेगा Al1Cl3। तो मैं इसको लिखूँगा 1 तो लिखता नहीं हूँ, तो AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड का हमेशा फॉर्मूला क्या होगा AlCl3। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्या होगा इसका, हाइड्रोजन का सिंपल मैं लिखूंगा हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन का मैं लिखूंगा O, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1 और इसकी वैलेंसी होती है 2, ये जस्ट इंटरचेंज होगा तो क्या बनेगा H2O। इसी को तो मैं वाटर या पानी कहता हूँ, राइट। जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, इसका क्या होगा, अब बनाओ। कैल्शियम है तो इसका मैं लिखूंगा Ca,
फॉस्फेट का तो क्या लिखूँगा PO4, इसकी संयोजकता 2 और इसकी संयोजकता 3। ये जस्ट इंटरचेंज, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, क्या बनेगा CA3 और PO4, ये 2 जो है ये सबका होगा ना, तो इसको लगा दूंगा होल 2, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। अगर कैल्शियम फॉस्फाइट रहता, कैल्शियम फॉस्फाइट, तो क्या होता है CaPO3, इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 3, ये इधर जाता, ये इधर जाता, क्या होता CA2PO3 होल 2, ठीक है। एक और मैं लेकर देखता हूँ एग्जाम्पल। जैसे आपको मैं फेरस ऑक्साइड, फेरस का क्या होता है Fe, ऑक्साइड का O, इसकी संयोजकता अस वाला फॉर्म है तो 2 होता है और ऑक्साइड का भी 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बनेगा FeO। अगर फेरिक ऑक्साइड की बात करूं, फेरिक ऑक्साइड, तो क्या होगा Fe का और ऑक्साइड का O, Fe की संयोजकता 3 और इसकी संयोजकता 2, ये इस साइड और ये जस्ट इंटरचेंज होगा, क्या बनेगा Fe2O3, ठीक है। कभी भी FeO है तो उसका नाम क्या होगा फेरस ऑक्साइड, और कभी भी Fe2O3 है तो उसका क्या नाम होगा फेरिक ऑक्साइड। अगर जल्दी मिट जाता है तो वीडियो को आप पॉज करके लिख सकते हैं। अब मैं कुछ जैसे मैं दूंगा, अगर आपको AlBr3, इसका क्या नाम होगा, आप आसानी से बता सकते हैं एल्युमिनियम ब्रोमाइड। जैसे मैं दे दिया CaP3P2, इसका क्या नाम होगा, Ca है तो कैल्शियम होगा, P है तो फॉस्फोरस होगा, मतलब फॉस्फाइड होगा, कैल्शियम फॉस्फाइड लिखूँगा